हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बोन्स के बारे में। बोन्स के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उनके प्रोटीन को ऑस्टीन कहते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। हवेशियन कनाल जिससे ब्लड वेसल्स पास करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा बोन का डिस्क्रिप्शन बता दिया। और एक बात, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग बोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमियोपोरोसिस, दैट इज़ द ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स इज दैट रेस्पॉन्सिबल होता है। नॉट एवरी बोन्स आर रेस्पॉन्सिबल इन द ब्लड फॉर्मेशन, ओनली लॉन्ग बोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज। मैम कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो रहता है वो बेसिकली क्या होते हैं कि बोन को, मतलब एक स्टिकी मटेरियल मानिए जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अटैच करके रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है कि कार्टिलेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में कार्टिलेज नहीं रहेगा तो आपका बोन जो रहता है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कार्टिलेज। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जो कार्टिलेज होता है उनका मैट्रिक्स क्या होता है मैम? सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, मतलब कि उतना सॉलिड भी नहीं होता है और उतना लिक्विडी भी नहीं होता है। एक टाइप जेली टाइप्स मटेरियल रहते हैं। ठीक है, सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स विच इज़ नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रियोसाइट्स में मेनली बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कार्टिलेज का सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो एक बोन जो रहता है वो कैसे दूसरे के साथ अटैच रह करके मूव कर सकता है? अगर आज हम अपने हैंड्स को फोल्ड कर पा रहे हैं, अपने फिंगर्स को फोल्ड कर पा रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज। अगर डिसलोकेशन हो जाए बोन्स का फ्रॉम द एग्जैक्ट लोकेशन, वो कार्टिलेज की जगह पे रहे ही नहीं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो मूवमेंट करेगा ही नहीं? मूवमेंट तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो डिसलोकेट हो गया कार्टिलेज के लोकेशन से। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वो क्या होता है कि मैंने कहा कि ये जेली लाइक मटेरियल्स की तरह प्रेजेंट रहता है। ना ही ज़्यादा लिक्विडी रहता है और ना ही ज़्यादा सॉलिड रहता है, वो एक सॉफ्ट मटेरियल्स की तरह प्रेजेंट रहता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर्स जो रहते हैं वो क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। मतलब क्या होता है मैम कि कोलाजन किस चीज़ का प्रोटीन है? दैट इज़ वाइट फाइबर्स का प्रोटीन है जिसको हम लोग कोलाजिन बोलते हैं। और जो इलास्टिन होता है वो किस चीज़ का प्रोटीन होता है मैम? दैट इज़ येलो फाइबर का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है उसमें फाइबर्स कंसिस्टेड होते हैं। अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि डज द फाइबर्स आर कंटेन इन अ कार्टिलेज? येस, इट इज़ ट्रू। उसमें दोनों ही फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैम हम लोगों ने पढ़ा था कि बोन में बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डिपोजिशंस प्रेजेंट रहता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का अगर डिपोजिशन प्रेजेंट रहता है तो उसमें सबसे मेजर पार्ट जो रहता है वो हमारा कैल्शियम से बोन बना हुआ रहता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें ये एक प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, जैसे कि बोन भी एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है जिसको हम लोग ऑस्टीन कहते हैं। ये कॉन्ड्रीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रीन, इस तरीके से। कार्टिलेज प्रोवाइड स्केलेटल शेप। मैंने बताया कि अगर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका एक बोन जो रहेगा वो दूसरे के साथ अटैच्ड ही नहीं रहेगा, वो डिसलोकेट हो जाएगा। तो वो एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है ताकि दो बोन्स जो रहता है वो अटैच्ड रहे, और आपको ये एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को एक्सटर्नली जो आप देखते हो, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मैट्रिक्स जो रहता है वो सेमी सॉलिड होता है, मैंने बताया। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? दैट इज कॉन्ड्रोटीन सल्फेट प्रेजेंट रहता है, विच इज़ अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ से मैट्रिक्स बना हुआ रहता है? दैट इज कॉन्ड्रोटीन सल्फेट। डीन अगर यहाँ पे रहेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट और वो क्या है मैम? दैट इज़ अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, नेक्स्ट इज chondroblast matures to
फॉर्म कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब यहाँ पे एक तरीके का ना मैच्योरिटी कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो रहता है, सेल्स रहते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स रहते हैं छोटे से, वो क्या करेंगे एट मैच्योरिटी में वो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे जो कि क्या होते हैं, दैट इज सेल्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स जब बन जाता है मैम, ये पाथ में जब कॉन्ड्रोसाइट बन जाता है तो मैच्योरिटी में बन गया, अब उनको भी डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि और भी तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स और बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स, तो इनको डिस्ट्रॉय करने वाले आते हैं, दैट इज कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। यही पाथ क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन होता है, दैट इज कॉन्ड्रियोक्लास्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिबल डिस्क। हमारा जो वर्टिबल कॉलम है उसमें कार्टिलेज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है, क्योंकि अगर वो कार्टिलेज रहेगा ही नहीं तो हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ही नहीं, हम बेंड कर ही नहीं सकते हैं, हम अपने रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा पूरा का पूरा जो अपर बॉडी पार्ट का जो ढांचा है वो रह ही नहीं सकता है। सो क्योंकि उससे बहुत सारे रिब्स भी अटैच्ड रहते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कार्टिलेज प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द वर्टिबल डिस्क्स। दे आर प्रेजेंट इन आवर नोज़, जो हम लोग नोज़ होता है उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, हम लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। हमारे ईयर्स के जो पिनी होते हैं, जहाँ पे बहुत मेनली वुमेंस जो रहते हैं वो अपने कार्टिलेज में ही ईयर पियर्सिंग कराती हैं, तो वो कार्टिलेज में ही कराती है, वो बोन में नहीं कराती है, ठीक है। दे आर हार्ड, ऐसा नहीं है कि सेमी सॉलिड है तो वो हार्ड नहीं होंगे, वो हार्ड होते हैं। हम फॉर एन एग्जांपल आप अपने नोज़ को टच करो, वो एक हार्ड सब्सटेंस ही है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फ्लूइडी थिंग दैट यू विल फील, ये एक तरीके का हार्ड थिंग ही है जो आप टच कर रहे हो। पैलेबल, पैलेबल मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप अपने नोज़ को इधर घुमाओ इधर घुमाओ, ये ब्रेक नहीं हो रहा बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल। अगर ये एक ही तरह पे स्टैटिक रहता तो आप उसको इधर इधर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मूव इट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कार्टिलेज होता है मैम वो रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। जस्ट प्रेस योर नोज, आप देखोगे कि वो रेजिस्ट कर रहा है, वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वापस से आ जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम। बेसिकली ये एक डायग्राम है हमारे कार्टिलेज का। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने बताया स्मॉल सेल्स है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, विच इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, विच इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्ड्रोब्लास्ट किससे बने हुए रहते हैं मैम, दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट से बने हुए रहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट मेनली क्या कंसिस्ट करेंगे, वाइट फाइबर, येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, और ये क्या है हमारे, दैट इज़ ये अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, जो कि हमारा क्या है, सेल्स ऑफ अ कार्टिलेज है। और जिस फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर में ये सराउंडेड है उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ लैकुना, ठीक है। लैक्यूना स्पेलिंग इज दिस, लैक्यूना कहते हैं। ये फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर रहता है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि जो ऑस्टियोसाइट्स है वो भी अरेंज्ड है, लेकिन उसमें फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंट नहीं होता। कार्टिलेज में फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो है कि जो ऑस्टियोसाइट्स है वो अगर लैकुना के अंदर प्रेजेंट है तो मैम वो मैक्सिमम और मिनिमम एक ही हो सकते हैं ऑस्टियोसाइट्स उस लैकुना के अंदर। लेकिन कार्टिलेज में खेल अलग है। कार्टिलेज में एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम 4 तक हो सकते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंटेनिंग कॉन्ड्रियोसाइट्स मैक्सिमम 2d4, 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट रह सकते एक लैकुना के अंदर।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होता है, 4 तरीके के कार्टिलेज मैं पढ़ाऊँगी जिसके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइलिन कार्टिलेज विच इज़ ए क्लियर एंड न्यूमरस, ये क्या होता है, विच इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, क्लियर रहते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लेटर ऑन क्या करते हैं, बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ट्रैकिया, ट्रैकिया जो रहता है उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रहता है। नेज़ल सेप्टम में, हमारे नाक का जो सेप्टम होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। आर्टिकुलस सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ लॉन्ग बोन्स उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, हाइलिन कार्टिलेज, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा। लैरिक्स में प्रेजेंट रहता है एंड एम्ब्रियोज में भी क्या होता है कि बहुत सारे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रियो में। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज, ये टिप ऑफ नोज़ में प्रेजेंट है, ईयर पिन में प्रेजेंट है एंड एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट है एंड स्ट्यूबियन ट्यूब में प्रेजेंट है। अगर आप एपिग्लॉटिस एंड स्ट्यूबियन ट्यूब नहीं जान सक रहे हो तो गूगल में उन स्ट्रक्चर्स को सर्च करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, बट आपको याद रखना है कि कहाँ पे इलास्टिक प्रेजेंट है, हाइलिन प्रेजेंट है, फाइब्रस प्रेजेंट है एंड ऑसिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज फाइब्रस। फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में, जो कि हमारे हिपर एरिया में रहता है एंड इंटरवर्टिबल डिस्क में, जो इंटरवर्टिबल डिस्क में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है मैम वो फाइब्रस कार्टिलेज है। और ऑसिडिफाइड जो रहता है वो क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, तो ये क्या होता है कि उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड ही टाइप के क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग, जो कि एकदम मैच्योरिटी में बनता है, जिसको ऑसिडिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमर एंड फ्यूमर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द कार्टिलेज। गो थ्रू द वीडियो एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।